नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस नए कानूनी एपिसोड में मैं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं। जी हां, मैं लेकर हाजिर हूं एक और नया मुकदमा। आपने अक्सर ये देखा होगा कि पति पत्नी की अगर लड़ाई है, डाइवोर्स का मामला है, तो पति बेचारा न सिर्फ पत्नी से जाता है, विवाह पे खर्च किए हुए पैसों से जाता है, स्त्री धन, चाहे आपने सोना चांदी गहना जो भी अपनी तरफ से पत्नी को गिफ्ट में दिया शादी के मौके पर या आपके रिश्तेदारों ने दिया, उससे जाता है, या जो पत्नी खुद लेकर आई उसकी तरफ अपनी तरफ से वह सब जाता है। और साथ ही साथ कोर्ट आपके ऊपर भरण पोषण, इंटरिम मेंटेनेंस, बच्चे का खर्चा या वन टाइम सेटलमेंट, एलिमनी की जिम्मेवारी अलग दे देता है। कानून जो हिंदू मैरिज एक्ट है उसमें यह प्रावधान है कि तलाक होने की सूरत में पत्नी का यह हक बनता है और कोर्ट अमूमन दे देता है। इस कानून में कोर्ट इतना सख्त है कि चाहे आप जो भी तर्क दें, चाहे आप अपनी आमदनी शून्य बताएं, चाहे आप बताएं कि आपने बैंक से मकान खरीदने के लिए, इलाज कराने के लिए पर्सनल लोन ले रखा है, उसकी EMI दे रहे हैं, आपकी नौकरी छूट गई है, चाहे जो भी तर्क आप दें, कोर्ट एक सम्मानजनक रकम जिसमें आपकी पत्नी और अगर बच्चा है तो उसका भरण पोषण हो सके, इसके देने का आदेश पारित करता है और आपको यह रकम देनी ही पड़ती है। इस बारे में ऐसे भी दृष्टांत हैं कि कोर्ट कहता है कि चलिए माना आपके पास कोई काम नहीं है, आपके पास कोई जड़िया नहीं है, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आपके पास शरीर है, आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं तो भी चलेगा। आप दैनिक मजदूरी करें और दैनिक मजदूरी करके 400-500 रुपया रोज़ कमाएं, लेकिन आपको अपने बच्चों का और अपनी पत्नी का भरण पोषण देना ही चाहिए और देना ही पड़ेगा। अब आज का जो हमारा ये एपिसोड है, आप कहेंगे वकील साहब ये तो हम जानते हैं, ऐसा तो रोज़ होता है, हम रोज़ देखते हैं, आप क्या वीडियो लेकर आए? सही सवाल। मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आज कि ऐसी अवस्था में अगर आप अपनी पत्नी से नाजायज़ तौर पे सताए गए हैं, पीड़ित हैं, वह झूठ बोल रही हैं, तो इस कानून का दूसरा पहलू भी है। वो दूसरा पहलू ये है कि बजाय आप अपनी पत्नी को या इंटरिम मेंटेनेंस रकम दें या भरण पोषण भत्ता दें या एलिमनी दें, इसकी जगह आप उससे ले भी सकते हैं। तो जी हाँ, यह मुकदमा है पत्नी से तलाक की अवस्था में भरण पोषण की रकम या एलुमिनी कैसे प्राप्त की जाए, इस बारे में कानून क्या कहता है। तो आइए बिना समय गवाए और बिना कानून की बात किए हुए फिलहाल हम आपको सीधे लिए चलते हैं कोर्ट के एक फैसले की तरफ, जिसमें यह निर्णय दिया गया कि पत्नी को अपने पति को 10,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण की रकम देनी पड़ेगी। और यह निर्णय है मुंबई हाई कोर्ट का, यह किसी डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट का निर्णय नहीं है। तो यह अब तक के मौजूदा प्रारूप में बहुत ही अलग तरह का निर्णय है जो मैं लेकर आपकी जानकारी के लिए, आपकी सुविधा के लिए लाया हूं। और इसी के बहाने हम समझेंगे हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 को और सेक्शन 25 को, जिसके तहत इस मेंटेनेंस का दावा किया जाता है या जिसके तहत यह मेंटेनेंस मांगा जाता है। तो
की चर्चा लास्ट में करेंगे। अभी फ़िलहाल आइए हम इस केस में जहां यह निर्णय आया है हम उसकी बात करते हैं। तो जी हाँ जनाब, इस केस में यह क्या हुआ कि बम्बई की हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैमिली कोर्ट के फैसले को सही माना और पत्नी के तमाम दावों को, तमाम तर्कों को, तमाम ग्राउंड को कैंसिल करते हुए पत्नी को यह आदेश दिया कि आप अपने अनएम्प्लॉयड पति को, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिसके पास इनकम नहीं है, उसको भरण पोषण भत्ता 10,000 रुपये प्रति माह दें। पत्नी ने फैमिली कोर्ट के इस निर्णय को मुंबई हाई कोर्ट में चैलेंज किया था और यह कहा था कि देखिए उसकी नौकरी चली गई, देखिए उसने एक पर्सनल लोन लिया हुआ है जिसमें उसकी किस्तें जाती है, देखिए उसके पास एक बच्चा है जिसका उसे भरण पोषण करना है और ऐसी हालत में उसके लिए यह संभव नहीं है कि वह पति को 10,000 रुपये प्रति माह यह भरण पोषण भत्ता दे। कोर्ट के अपने इसी तर्क में, अपने इसी ग्राउंड में यह महिला, यह पत्नी फंस गई। कोर्ट ने कहा कि जब आपका इतना खर्चा है और आप बिना किसी इनकम के यह खर्चा उठा रही हैं या उठा सकती हैं, तो इसका मतलब आपके पास सफिशिएंट इनकम है और आपको यह रकम पति को चुकानी ही पड़े। यहाँ पर जो चूक हुई थी, जो त्रुटि हुई थी, या तो पत्नी के वकीलों की तरफ से या पत्नी की तरफ से, कि पूरे ट्रायल में उन्होंने अपना कोई इनकम एक्सपेंस एफिडेविट या उसका ब्यौरा कोर्ट को उपलब्ध नहीं कराया, और ऐसी स्थिति में कोर्ट को एक रकम, सम्मानजनक रकम इमेजिन करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। तो अपने ही तर्कों में जो उसने खर्च बनाया था उसको आधार बनाकर कोर्ट ने यह रकम 10,000 रुपये प्रति माह तय कर दिया और पत्नी को यह आदेश दिया कि यह इस रकम की भरपाई करे। देखिए, इसमें एक बात और आप ध्यान रखिए जो इस केस में आया और दूसरे केस में भी शामिल आया कि अगर आप पैसे न देने के लिए इस तर्क का इस्तेमाल करते हैं कि आपने पर्सनल लोन ले रखा है और उसकी ईएमआई जा रही है, तो यह लोन की रकम भी आपके नेट इनकम में ही जोड़ी जाएगी और उसके आधार पर ही मेंटेनेंस तय किया जाएगा। तो इस बारे में आप ध्यान रखें कि यूँ तो कानून पत्नी को मेंटेनेंस देने की बात करता है, लेकिन कोर्ट के ऐसे भी निर्णय आए हैं जहां कोर्ट ने पत्नियों को न सिर्फ 10,000, लेकिन पुणे की एक कोर्ट ने 19 साल बाद पत्नी को, अपने पति को जिसकी उम्र 83 ईयर्स है, 30,000 रुपये प्रति माह भरण पोषण भत्ता देने का भी आदेश पारित कर रखा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इलाहाबाद कोर्ट ने यह भी आदेश दे रखा है कि अगर पति स्वस्थ है, उसके पास कोई काम नहीं है, तो वह चाहे दैनिक मजदूरी करे, चाहे रिक्शा चलाए, 400-500 रुपये वो अर्न करे और अंडर सेक्शन 125 CRPC वह अपनी पत्नी को भरण पोषण भत्ता दे या एक मुश्त रकम एलिमनी दे। यह जो दोनों अधिकार है वह हिंदू मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 24 में मेंटेनेंस की बात करता है, जिसमें 24 में तो ये प्रति माह मेंटेनेंस देने की बात करता है और वन टाइम सेटलमेंट या परमानेंट एलिमनी की बात वह सेक्शन 25 में करता है। और जब हम इस सेक्शन को ठीक से पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल है वो स्पाउजेज, वो कहीं पे हस्बैंड या वाइफ नहीं लिखा है। तो जब हम स्पाउज पढ़ते हैं तो स्पाउज में दोनों ही शामिल होते हैं, इसलिए इस स्थिति में यह देखा जाएगा कि आर्थिक रूप से किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत है, कौन संपन्न है, और उसी के आधार पर और परिस्थितियों के आधार पर मेंटेनेंस की रकम तय होती है। आपसे एक ऐसे ही मुकदमे में अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अब मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।